हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम लोग कक्षा 11 भूगोल में कुछ अन्य टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया था और इसके अंतर्गत आंतरिक क्रियाएं पृथ्वी की और बाह्य क्रियाएं इनके बारे में भी हम लोगों ने जाना और फिर डेनुडेशन के बारे में भी हम लोग ने पढ़ा था कि डेनुडेशन क्या होता है। और डेनुडेशन में 3 चीजें होती हैं जिसमें अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण होता है। अपक्षय को पढ़ने के बाद हम लोग ने देखा कि अपक्षय 3 प्रकार का होता है: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। अब आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि अपक्षय को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। अपक्षय को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, इसमें यदि हम क्रम से देखते हैं तो पहला कारक हमको मिलता है चट्टानों की प्रकृति। अब चट्टानों की प्रकृति, इसका मतलब यदि चट्टानें मुलायम हैं तो वे कठोर चट्टानों की तुलना में जल्दी टूट जाती हैं, जल्दी अपघटित हो जाती हैं, उनका अपक्षय जल्दी हो जाता है। मुलायम चट्टान होगी जल्दी टूट जाएगी, कठोर चट्टान होगी उसके लिए टाइम लगेगा। इसके अलावा चट्टानों में संधियों का पाया जाना, नंबर 2 टॉपिक आ रहा है आपका, नंबर 2 पॉइंट है चट्टानों में संधियों का पाया जाना। जिन चट्टानों में संधियां अधिक होंगी उनका अपक्षय शीघ्रता से होता है, जल्दी होता है। भूमि की ढाल भी इसमें विशेष महत्व रखती है कि जिस भूमि का ढाल अधिक होता है, तीव्र होता है, वहां अपक्षय मंद ढाल वाली भूमि की तुलना में अधिक होता है। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि वनस्पति का आवरण। जिस जमीन में, जिस भूभाग में यदि वनस्पति उगी हुई है तो वो मिट्टी को अधिक मात्रा में पकड़े रहती हैं और उसके अलावा वहां पे अपक्षय की क्रिया फिर नहीं होती। खुले धरातल की तुलना में अपक्षय अधिक होता है। और 5वां पॉइंट है जलवायु। उष्ण, आर्द्र एवं शुष्क जलवायु क्षेत्रों में भौतिक अपक्षय सक्रिय होने के कारण से चट्टानें फैलती और सिकुड़ती हैं, जिससे चट्टानें टूट जाती हैं। जबकि जो आर्द्र और जलवायु क्षेत्र हैं वहां पे ऑक्सीकरण और कार्बनीकरण की क्रियाओं से चट्टानों की ऊपरी सतह टूटकर चूर्ण में बदल जाती है। अब ये जो अपक्षय है इसका मानव जीवन पे प्रभाव क्या पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है इस मानव जीवन पे, ये भी हम लोग देखते हैं कि इससे हमको क्या हानि होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मिट्टियों का निर्माण होता है इसमें। अब मिट्टियां कैसी हैं, क्योंकि अपक्षय द्वारा ही चट्टानों की टूट फूट से ही मिट्टियां बनती हैं और मानव जीवन का मुख्य आधार कृषि कार्य ही है। इसके अलावा जो मैदानों की रचना होती है इसमें भी शैलों के विघटित और वियोजित पदार्थों में जब नदियां एवं हिमानी द्वारा बहाकर अपने मार्ग में फैला देती हैं तो मैदानों की रचना होती है। धरातल का रूप परिवर्तन हो जाता है, सागरीय लहरें हैं, हिमानी है, नदी है, ये अपक्षय द्वारा बने चट्टान चूर्ण को धरातल में फैला देते हैं और धरातल का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। साथ में खनिजों की भी हमको प्राप्ति होती है। अपक्षय से बहुत सारे खनिज बने होते हैं जिसमें जिप्सम, चूना, चाक, गंधक, ये सभी खनिज होते हैं। खनिज तत्व एकत्रित होने से ये अपक्षय उन चट्टानों में हो जाता है। और भूस्खलन और झीलों का निर्माण भी होता है, क्योंकि बड़े बड़े शैलखंड का जब स्खलन हो जाता है, फिसलन से नदी घाटियों के मार्ग में बाधा पड़ जाती है और जल भर जाने से झीलों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये जाना कि अपक्षय को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं और मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और भी चीजों को डिस्कस करेंगे और तब तक जो है आप लोग नोट्स बना लीजिएगा अपने, और मिलते हैं हम लोग अपने टॉपिक